नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 29,435 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 934 हो गई है। इसके अलावा 6,869 लोगों का इलाज भी किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि संक्रमित लोगों की रिकवरी की दर में तेजी आई है और ये बढ़कर 23.3% हो गई है। मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में कोविड-19 मामलों की संख्या में अचानक उछाल आई, जिसके बाद अधिकारियों ने 750 लोगों को क्वारंटीन कर दिया है। नागपुर नगर निगम के आयुक्त तुकाराम मुंडे का कहना है कि अभी 500 और लोगों को क्वारंटीन किया जाना है। ये फैसला इलाके में 80 संक्रमित पाए जाने के बाद लिया गया है। बता दें, महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा मामले हैं। सोमवार को राज्य में 522 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 8,590 हो गया है और मरने वालों की संख्या 369 हो गई है। देश के 17 जिलों में 18 दिनों से संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि 14 दिनों से 47 जिलों में मामला सामने नहीं आया है। इसके अलावा अगर पिछले 7 दिनों की बात करें तो ऐसे 80 जिले हैं जहां कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना के इलाज के लिए अब तक कोई तय थेरेपी दुनिया में नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी को बतौर प्रैक्टिकल इस्तेमाल किया जा रहा है। जब तक आईसीएमआर ये तय न कर दे कि प्लाज्मा थेरेपी इलाज में कारगर है, तब तक इसे इलाज न माना जाए और किसी भी तरह का दावा न किया जाए। कोरोना वायरस से उबरने के बाद तबलीगी जमात के 350 सदस्य प्लाज्मा देने के लिए राजी हो गए हैं। इन लोगों ने मार्च में दिल्ली के मरकज निजामुद्दीन में हुए जमात के धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और इसके बाद कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। अब ये सभी लोग ठीक हो गए हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सुल्तानपुरी और नरेला के क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे जमाती प्लाज्मा देने के लिए आगे आए हैं। अभी तक जमात से जुड़े 25 लोग प्लाज्मा दे चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इन लोगों से मुलाकात की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की नीति आयोग की इमारत को सील कर दिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक निदेशक स्तर के कर्मचारी को कोरोना संक्रमित होने के बाद इमारत को 48 घंटे के लिए सील किया गया है। देश में कोरोना संकट के बीच अब एक नया मामला सामने आया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने स्वीकार किया है कि उसने 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपए के कर्ज को माफ किया है। इसमें फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का भी नाम शामिल है। ये जानकारी एक आरटीआई आवेदन से सामने आई है, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा कि जब मैंने संसद में देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम पूछे तो वित्त मंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया, लेकिन अब आरबीआई ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित बीजेपी के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं। इससे साफ होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में इस सच को छुपाया है। कोरोना संकट से जूझ रहे भारत को एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने 1.5 अरब डॉलर यानी कि करीब 12,000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है। इस लोन का इस्तेमाल संक्रमण पर काबू पाने, इसे फैलने से रोकने के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोगों को सामाजिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसे फैलने से रोकने के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी के बुलंदशहर में सोमवार को देर रात 2 साधुओं की हत्या के मामले में जिले के डीएम ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में कहा कि भगवान की इच्छा थी, इसलिए डंडे से पीट कर दोनों साधुओं को मार डाला। अनूप शहर थाने में डीएम ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि दोनों आरोपियों ने पूछताछ के बाद अपराध कबूल किया है। उन्होंने कहा कि घटना के पीछे आपसी रंजिश का मामला नहीं है। दोनों आरोपी नशे में थे। पुलिस उनसे विस्तृत पूछताछ कर रही है। भारत ने चीन से 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट मंगाने का ऑर्डर रद्द कर दिया है। ये टेस्टिंग किट प्रयोग में सही साबित नहीं हो रहे थे। केंद्र सरकार ने राज्यों में भेजे गए टेस्टिंग किट वापस मंगा लिए हैं। इन किट से संक्रमित लोगों के रक्त में एंटीबॉडीज का पता लगाया जाता है। बता दें, रैपिड टेस्टिंग किट से परिणाम हासिल करने में 30 मिनट का वक्त लगता है। इससे अधिकारियों को किसी खास इलाके में संक्रमण के प्रसार का अंदाजा हो जाता है। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 30,81,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,12,000 से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा 9,31,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 30,40,000 से ज्यादा हो गए हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,88,000 से ज्यादा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कोविड-19 ट्रैकर के मुताबिक अमेरिका में अब तक 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन ने कोरोना वायरस पर चीन की प्रतिक्रिया को लेकर बेहद गंभीर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हम चीन से खुश नहीं हैं, हम पूरी परिस्थिति से खुश नहीं हैं, क्योंकि हमारा मानना है ये वहीं रोका जा सकता था जहां से ये शुरू हुआ।
न्यूजीलैंड ने लॉकडाउन की सख्ती में थोड़ी छूट दे दी है और हाई अलर्ट के अपने उच्चतम स्तर से एक चरण नीचे आ गया है। अब न्यूजीलैंड में तीसरे लेवल का लॉकडाउन है। इसके अंदर लोगों को अभी भी अपने घर के दायरे में ही रहना है, लेकिन अब वो अपने करीबी रिश्तेदारों से मिल सकते हैं और आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।